हेलो चो, तुम लोग के नए क्वेश्चन में लेके फिर से हम लोग आए हैं। तो अगर तुम लोग बेसिक समझ में आता है तो ये सब वीडियो देखना, और नहीं तो अगर बेसिक का कुछ नीड होगा तो मैसेज में कमेंट में ज़रूर लिखना, हम बेसिक का भी इसका बता देंगे। ठीक है, हालांकि हम जो भी एक्सप्लेन करते तो जो फॉर्मूला यूज होता है वो सब हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई सर बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। ठीक, हालांकि हम सोचे हुए हैं बेसिक स्टार्ट करने का, लेकिन देखते हैं। अगर समझ में आ रहा तो ओके, नहीं तो जैसा बोलोगे वैसा काम करेंगे। और वीडियो कोशिश करेंगे हम रेगुलर आप लोग के लिए बनाते रहने का। और अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ क्या करना भाई, एक्स निकालना। और ये एक एक्सप्रेशन तुमको दिया हुआ है लॉग के टर्म में। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, देखो ये इक्वेशन फॉर्म में है। तो इक्वेशन फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, जहाँ एक्स हमको निकालना है तो सब एक्स को एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो अगर हम लोग यहाँ एक तरफ कर भी दे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे यहाँ देखो लॉग एक्स है एज ए पावर, बट ये 3 है और ये क्या है 2 है, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सेम टर्म, जैसे ये बेस क्या है मेरा 3 है, यहाँ बेस क्या है 3 है। ठीक है, एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, जैसे कि होता है बहुत बच्चों क्या, जैसे सर 3x है प्लस वाई है, तो इसको बहुत बच्चा क्या करता है ऐसे लिख देता है या ऐसे लिख देता है। ऐसा होता नहीं है। और अगर दिमाग में तुम्हारे आ रहा है तो ये सब दिमाग में रख रहा है, ये सब चीज़ होता है बिल्कुल नहीं है। अब देखो बहुत ज़्यादा बच्चा यही लिखता है, कारण उसके दिमाग में क्या रहता है, सर मल्टीप्लाई पावर अलग अलग कर देंगे तो 3x अलग हो जाएगा, ये y अलग हो जाएगा। भाई ये ऐसा होता है, बट कब, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ प्लस है, ऐसा होता नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली हम लोग करेंगे इसमें जो बेस है 3, और यहाँ बेस क्या है 3, इसको एक तरफ ले आएंगे। तो 3 पावर लॉग एक्स, ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर, जो आर एच एस में मेरा आर एच एस रहेगा। अब देखो ये माइनस है, माइनस जब हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 लॉग एक्स। ओके, अब एक चीज़ देखो, ये एज ए अभी बताएं कि जैसे हम लिखे एक्स टू द पावर एम प्लस एन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन। और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। सेम वे अगर हम लोग यहाँ गौर करें तो देखो लॉग एक्स माइनस 1 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर लॉग एक्स प्लस 3 पावर लॉग एक्स इंटू 3 पावर माइनस 1। ठीक, सेम वे यहाँ भी 3 पावर लॉग एक्स इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 लॉग एक्स। ठीक, अब गौर करो 3 लॉग एक्स 3 लॉग एक्स सेम मिल गया हमको, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं आराम से। कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो इस प्लेस पे हमको कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा तो मतलब क्या हो गया 1। और इस प्लेस से कॉमन लेते तो 3 पावर माइनस 1, तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ, तो यहाँ भी देखिए 2 टू पावर लॉग एक्स 2 टू पावर लॉग एक्स दोनों में है, तो 2 टू पावर भाई ले लेते एक साथ 2 टू पावर लॉग एक्स, कॉमन ले लेते, इधर 2 बचा यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 3 टू पावर लॉग एक्स, और यहाँ हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू पावर लॉग एक्स इंटू 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग 3 पावर लॉग एक्स, ये क्या बन जाएगा भाई मेरा, ये बन जाएगा 4/3 इक्वल टू 2 पावर लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3। अब देखो यहाँ भी लॉग एक्स और यहाँ भी लॉग एक्स, दोनों को क्या करते हैं एक जगह ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर लॉग एक्स बाय 2 पावर लॉग एक्स। ठीक है, अब ये नीचे है तो जाहिर सी बात यहाँ होगा, यानी 3 × 3/4। अब देखो चूंकि दोनों पे पावर x है, यानी x टू पावर अगर y है और z टू पावर y है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z टू दी पावर होल y। सेम वे यहाँ दोनों पे log x है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर क्या log x। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इसको पावर फॉर्म मिला है,
तो यहाँ भी क्या हम पावर फॉर्म ला सकते हैं? हाँ भाई ला सकते हैं। तो 2 3 है यानी 3 का स्क्वायर, और 4 को तो ऐसे ही हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर, और यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यानी इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 का होल स्क्वायर। अब गौर करो 3/2 3/2, बेस क्या हो गया मेरा? सेम है, तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा, यानी कि log x इक्वल टू क्या हो गया? 2। आई होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो log x इक्वल टू 2 आया, हमको तो x चाहिए, log x तो चाहिए नहीं। हाँ, तो छोटा सा एरिया हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे log x इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो log x इक्वल टू 2 है। देखो कुछ नहीं है तो यानी बेस है, बेस क्या है? 10 है, और हम लोग जानते हैं log a b अगर इक्वल टू c रहता है तो a टू पावर c इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, ये बेस पे c पावर जो बन जाएगा और b इस साइड आ जाएगा। तो यार बेस है क्या भाई मेरा? 10 है, तो क्या होगा? 10 पे पावर 2 आ जाएगा, यानी 10 पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, यानी कि अगर देखा जाए तो x इक्वल टू क्या? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। सो एक्स का वैल्यू क्या है? 100। आइए वो आपका फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।